लक्ष्य हिंदी और इंग्लिश स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लासों में हमने देखा कि प्रथम स्थान के स्वर और द्वितीय स्थान के स्वर किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट किस प्रकार से की जाती है, स्वर पहले आने पर कहाँ और बाद में आने पर कहाँ लगाया जाता है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग तृतीय स्थान के स्वर देखेंगे। तृतीय स्थान के और अंदर कुल 4 स्वर होते हैं, ई, उ, यानी कि इस प्रकार से समझे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ। तो जो ई और ई, इसके लिए बिंदी स्वर का प्रयोग होगा और उ इनके लिए डैश स्वर का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा तृतीय स्थान के अंदर जो हमारे अधोगामी या उधरगामी रेखाक्षर हैं वो लाइनों को काटेंगे। इसके अलावा एक अलग बात जो है इसके अंदर वो यह है कि तृतीय स्थान का जो स्वर है यदि वो शब्द के बीच में आए, यानी कि आप इस प्रकार से समझें कि 2-3 रेखाक्षर आ रहे हैं, तृतीय स्थान का जो स्वर आ रहा है वो बीच में आ रहा है, तो वो अगले रेखाक्षर के पूर्व में चला जाता है, या मोटे तौर पे यह समझे कि अगले के पूर्व में तीसरे स्थान पर। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं बच्चों। अब हम लोग इसमें आप देखेंगे टोटल 4 स्वर होते हैं, 2 बिंदु स्वर है, 2 डैश स्वर है, ई, उ। इसके अलावा जो हमारा अधोगामी रेखाक्षर है वो यदि अकेला है, शुरू में आ रहा है, अंत में आ रहा है या बीच में आ रहा है, लेटवा रेखाक्षर के बाद उधरगामी रेखाक्षर आ रहा है या दोनों अधोगामी रेखाक्षर आ रहे हैं, तो पहला ही अधोगामी रेखाक्षर कहीं भी आ रहा है वो लाइन को काटेगा। लेकिन यदि अकेला लेटवा रेखाक्षर आ रहा है तो लाइन पर ही रहेगा। इसके अंदर बच्चों मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, हो सकता है आप लोगों को शुरुआत में कुछ अलग लगे, लेकिन लाभदायक जरूर है आपके लिए। उदाहरण के माध्यम से इनको आप देखें। मैं इन दोनों को इकट्ठा ही लेंगे हम लोग। जैसे शब्द आया बच्चों ईद, लाइन को काटेगा, स्वर पहले आ रहा है तो पहले लगाएंगे ईद। फिर आया दी, स्वर बाद में है, दे, ई, दी। इसके बाद में आप देखो बच्चों एक, लाइन को ऊपर खे, स्वर तृतीय का है, उसके ऊपर चला जाएगा। फिर है की, स्वर बाद में आ रहा है तो बाद में आ जाएगा। ईद, तृतीय स्थान पर लगाएंगे और ली, स्वर ले के बाद में है तो बाद। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया, वर्बल इसीलिए बताता हूँ बार बार हो जाए, तो तृतीय स्थान का जो स्वर है वो तीसरे स्थान पर लगता है। ये तो बच्चों अकेले आ रहे हैं तब है। अब मानो 2 रेखाक्षर है, शब्द के बीच में आ जाता है ये, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे आप वो देखिए। जैसे कि शब्द आया बच्चों दिख, है, तो जो तृतीय स्थान का स्वर है बच्चों वो पहला, दूसरा, तीसरा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीसरे स्थान के स्वर के पूर्व में लग जाता है। तो किस प्रकार से लगता है,
दो तीन वर्ड के माध्यम से देखें आप। जैसे शब्द है बच्चों बिल, बिल, दिल और चील। तो जो हमारा स्टेनो का नियम है वो यह होता है कि जिसके साथ आ रहा है उसी स्थान पर। तो बिल का जो तृतीय स्थान वो ये है, पहला, दूसरा, तीसरा। दिल में भी पहला, दूसरा, तीसरा। चील में भी पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब यह देखेंगे कि यह जो स्वर लगा रही है बड़ा कंजेस्टेड हो गया, बड़ा भीड़ा हो गया, जिस वजह से हमें स्वर लगाने में दिक्कत हो रही है। तो बिंदी स्वर है, कल को मानो डैश स्वर आता है तो उस समय हमें और भी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इसको किस प्रकार से समझे आप लोग, जैसे इसका संधि विच्छेद कर लो या शब्द विच्छेद कर लो। सोचो आप लोग कि अगर आपको सिर्फ बी बनाना है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बी, दी या सी। इसके अलावा शुरुआत वाला जो रेखाक्षर है उसको हटा दे। अगर आपको ईल बनाना तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। तो आप मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें कि कोई भी रेखाक्षर, जैसे मानो इसको थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ, ये मानो बिल का उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो बै है इस तरफ जो है इसका पहले है, यानी कि स्वर बाद पहले है। तो ये जो पोर्शन है बीच वाला जो ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये बै का बाद है, बाद में। लेकिन अगर हम ले के कोण से देखें तो ये जो बीच वाला पोर्शन आया हुआ है हमारा ये, तो ये है ले का, तो है ये पहले, और ये वाला जो पोर्शन है ये है ले का बाद में। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे लगाने में हमें दिक्कत आती है, उन दिक्कतों को समाप्त करने के लिए क्या बताया गया कि फर्स्ट, सेकंड यानी पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान का कहाँ लगेगा, अगले रेखाक्षर के पूर्व में तृतीय पर। कहाँ, फिर से बता रहा हूं, अगले रेखाक्षर के पूर्व में तृतीय पर। अब आप देखें, जैसे शब्द हमारा बिल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तृतीय का जो है अगले के पूर्व में लगेगा। फिर चील, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय कहाँ है बच्चों, अगले रेखाक्षर के बिफोर में है, पहले है। या इस प्रकार से और समझे आप, जैसे मानो शब्द आ गया कीप, तृतीय स्थान का है, लाइन काटेगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय का कहाँ लगेगा, अगले के पूर्व में, कीप या मील या मिल। लाइन के नीचे से ऊपर की तरफ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। चिप से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान का जो स्वर है अगले के पूर्व में लगेगा तृतीय। या शब्द है मानो बच्चों नीम, न, मैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान जो है अगले के पूर्व में। ये तृतीय स्थान पे अगले रेखाक्षर के पूर्व में जो हम लोग स्वर लगाते हैं, इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि अगर तृतीय स्थान में स्वर बीच में आ रहा है तो अगले रेखाक्षर के पूर्व में तृतीय पे लगेगा। इसके अलावा अब ऊ के उदाहरण और देखिए आप। अब बच्चों आप जो बाकी दो बचे हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऊ, जैसे ऊत या तू,
ऊन, स्वर पहले है तो, और नु, लू, जैसे गर्मियों में जब हम नहीं कहते हैं कि लू लग जाना या तेज, लू। हूं, इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। इसके बाद में बच्चों, यदि जैसे मैंने पिछले वाले उसके अंदर आपको बताया कि अगर स्वर जो है वो शब्द के बीच में आ रहा है तो अगले रेखाक्षर के पूर्व में चला जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे शब्द है बच्चों भूल, धूल और धूल, ये तीनों के तीनों तृतीय स्थान के स्वर है। तो इसके अंदर बच्चों आप देखेंगे कि इसने लाइन को तो काट लिया है। भूल, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले में बताया था कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है अगले रेखाक्षर के पूर्व में लगेगा, तो इस प्रकार से लगाएंगे। मैंने साथ ही साथ आपको यह भी बताया था कि जब डैश स्वर आएगा और यहाँ पर पूरा कंजस्टेड हो जाएगा तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी बच्चों। धूल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, झूल, तो दिक्कत आ रही है। ये दिक्कतें ना आए, इसी वजह से यह नियम बनाया गया है कि तृतीय स्थान का जो स्वर है वो अगले रेखाक्षर के पूर्व में तृतीय में लगेगा। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, धूल, इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। और उदाहरण समझे आप, जैसे शब्द है खूब, है लाइन काटते हुए वह, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, खूब, चुप, से, है, प्रथम, द्वितीय, अगले रेखाक्षर के पूर्व में, यहां तो नहीं लगेगा बच्चों, ये बाद का है, इसलिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चुप, मूल, मैं लाइन के नीचे से ले ऊपर की तरफ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय का अगले के पूर्व में लगेगा मूल। तो इस प्रकार से बच्चों हम तृतीय स्थान के जो स्वर है उसका अभ्यास करेंगे। फिर से वही कहूंगा कि हर रेखाक्षर या हर शब्द को आपने कम से कम भी एक पेज पर 3 या 4 करने हैं। इतने तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हमने आसान और मुश्किल हर शब्द में इक्वल टाइम लेना है, समान टाइम लेना है। तो उसी हिसाब से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, सदा खुश रहो बच्चों, मेहनत करो। इसके साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त हो गई है। अगली क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।